कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्या सीखना है हमें कथा से? जीवन जीना सीखना है, कैसे जीवन जीना है। आज लोगों को यही नहीं पता कि जीवन का अर्थ क्या है। जरा जरा सी टेंशन आ जाए तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, पता ही नहीं कि जीवन क्यों मिला है। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, गिरिराज जी को धारण किया। बड़े सुंदर ढंग से भगवान ने गोवर्धन पूजा की और ब्रजवासियों को गोवर्धन पूजा करने की प्रेरणा दी। भगवान गिरिराज जी को क्यों उठाते हैं? गोवर्धन। किसी ने पूछा आपने गोवर्धन को प्रभु कैसे उठाया? तब भगवान ने कहा, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाए। हमारे ऊपर राधा रानी की कृपा हो गई, हमारे ऊपर राधा रानी की कृपा हुई और ग्वाल वालों का सहयोग मिला। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने कंधे, अपनी अपनी लाठियां गिरिराज जी पर लगा रखा और सबको ये लगा कि हमने भी तो मेहनत की है, हमने भी तो सहयोग किया है। जब भगवान ने गोवर्धन उठाया ना, तो सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने कंधे लगा लिए थे और सबको क्या लगा? हमारा भी सपोर्ट लगा, हमने भी लाठी लगाई है, हमारा भी बल है। ब्रजवासी बोले, लाला 4 दिन है गए ने कछु खाए तो लो। भगवान बोले, मैं खाए हुए लग जाऊंगा तो पहाड़ कौन उठावे को? ब्रजवासी बोले, लाला तो कहते नहीं पूरा पहाड़ उठा रखे हो, हमने जो अपने बल लगा रखे हैं वो कछु ना है। तो भगवान बोले, तो ठीक है तुम संभालो। अब भगवान ने जरा सी उंगली नीचे की, सारे ब्रजवासियों की लाठियां चढ़ चढ़ करके टूटने लग गई। अरे लाला संभालियो संभालियो। अब ब्रजवासियों को होश आया कि भैया ये पहाड़ हमने नहीं, ये तो गोविंद कन्हैया ने उठा रखे हो। बस ये छोटी सी बात ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि सबके भार को भगवान ने ही उठा रखा है। सबके भार को, सबकी जिम्मेदारियों को भगवान ही उठाते हैं। हम तो झूठे कंधे लगा रखे हैं व्यर्थ के, वरना सब कुछ उठाने वाले कौन है? भगवान। इसलिए हम ये ना माने कि मैं करता हूं, हम करते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो करने कराने वाले भगवान हैं, हम निमित्त हैं। भगवान इस लीला को आपके लिए ये मैसेज देने के लिए करते हैं। गोवर्धन, गो मतलब गाय, वर्धन मतलब गाय का वर्धन, संवर्धन, संरक्षण। गाय का संरक्षण होना चाहिए, गाय का वर्धन होना चाहिए। आज हमारे देश में ये स्थिति है कि गाय दर दर की ठोकर खा रही है, लोग गाय की सेवा नहीं करते। हम आप लोगों से कहेंगे कम से कम एक गाय घर में रखो और गाय की सेवा करने का संकल्प लो। आज लोग इतने वीआईपी हो गए हैं कि उन्हें गाय के गोबर से दुर्गंध आती है और कुत्ते के मल से सुगंध आती है उन लोगों को, है ना? आजकल बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा, अब तो गांव गांव में भी प्रचलन हो रहा है। मैडम सवेरे से कुत्ते को वॉकिंग कराने, टहलाने ले जाती है, कुत्ते का मल मूत्र उठाती है, उसे शर्म बदबू दुर्गंध नहीं आती, और गाय का गोबर उठाए तो कहे दुर्गंध आती है। गाय माता है, गाय का दूध अमृत है, गाय का घी अमृत है, गाय का मूत्र भी, गौमूत्र भी अमृत माना गया है। गंगा जल की तरह पवित्र है गौमूत्र। और गाय की सेवा हम सबके लिए अनिवार्य है। हम सबको गाय की सेवा करनी चाहिए और गाय घर में रखने से बहुत लाभ है। बाजार के मिलावटी दूध से आप बच जाएंगे, मिलावटी घी से आप बच जाएंगे। इसलिए मिलावटी दूध और घी से यदि बचना है तो घर में शुद्ध देसी गाय रखो और शुद्ध दूध और शुद्ध घी का प्रयोग करो और गाय की सेवा करो। गाय देसी होनी चाहिए। आज घर में ना लोग गाय नहीं रखते, घर में पाले भैंसे और घोड़ा, पीकर दूध
मुझे क्यों छोड़ा। गौपालन कर बनो ग्वालिया, गौपालन कर बनो ग्वालिया, होय प्रभु अवतारी गौ माता लगे मोहे गौ माता प्यारी। तो गाय हम सबकी माता है, इसलिए खूब घर में गाय रखो यदि संभव है तो। भगवान ने गौ की सेवा की इसलिए नाम पड़ा गोपाल, गौ का पालन करने वाले का नाम गोपाल। अच्छा, कुत्ते का पालन करने वाले को फिर क्या कहा जाएगा? तो आप लोग, हम ये नहीं कहते कुत्ते को रोटी मत दो, हम ये नहीं कहते। कुत्ते को रोटी देने की परंपरा तो हमारे यहाँ पहले ही से, पर सबके स्थान नियुक्त हैं कि कौन घर के अंदर रहेगा, कौन घर के बाहर रहेगा, है ना। हमारे शरीर में देखो, आपका शरीर है, अब आपके शरीर में ही आपके शरीर में कुछ अंग खुले हुए होते हैं। जैसे आंख खुली है, नाक खुली है, आपकी नाक हमें दिख रही है, आपका माथा हमें दिख रहा है, आपके कान, आपका मुंह, है ना। शरीर में ही ये सब है, पर ये आप देख सकते हैं। लेकिन शरीर में ही कुछ गुप्तांग होते हैं जिन्हें लोग ढक करके रखते हैं। तो आपका ही शरीर है, लेकिन आपके ही शरीर में कुछ अंग आप खोल के रख, जैसे हाथ हम सबके खुले हैं, सबकी उंगलियां खुली हैं, सब देख सकते हैं, लेकिन शरीर के कुछ अंगों को हम लोग ढक के रखते हैं। एक मर्यादा है। तो किसे दिखाना है और किसे छिपाना है, ये ज्ञान होना जरूरी है। उसी तरह कौन पूज्य है, कौन घर के अंदर रखने लायक है, कौन घर के बाहर रखने लायक है, यही तो मर्यादा है। यही तो मर्यादा है कि गाय को घर के अंदर रखना मर्यादा है और कुत्ते को घर के बाहर रखना मर्यादा है। दोनों को हम रोटी देते हैं, पर पहली रोटी पर गाय का अधिकार है, अंतिम रोटी पर कुत्ते का अधिकार है। गाय को फर्स्ट में रखा गया है, कुत्ते को लास्ट में रखा गया। कुत्ता मतलब जीव मात्र, सबको आप मानो। हमारे यहाँ पक्षियों को भी दाना डालने की बात कही जाती है, चींटियों को दाना डालने की। हमारे यहाँ सबसे पहले भगवान को भोग लगाने से पहले आप गाय को भोग लगा सकते हैं। मतलब गाय को कहाँ रखा गया, समझे आप, कि यदि आप भगवान को भोग लगा रहे हैं और तभी गाय आ गई, तो भगवान को भोग लगाती हुई थाली से आप भगवान को बाद में भोग लगा देना। पहले गाय आ गई है तो उसी थाली से रोटी निकाल के अब गाय को खिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही गाय बन करके आपके यहाँ प्रकट हो गए हैं। क्योंकि गोविंद में और गाय में अंतर नहीं है। मतलब गाय को भगवान के स्थान पर रखा गया है। गाय के 4 पैर होते हैं, वो चारों तीर्थ की तरह होते हैं, 4 धाम की तरह होते हैं। गाय की एक परिक्रमा लगाने से 4 धाम की परिक्रमा लगाने का पुण्य मिल जाता है। इसलिए गाय की सेवा हम सब सनातनियों को करना चाहिए। गाय हम जीव मात्र के लिए उपयोगी है। क्या क्या हम बात बताएं गौ माता के बारे में आपको। आज जब गाय कत्ल खाने में कट रही है, हमारे देश का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ गाय सुरक्षित नहीं है। जिस देश में भगवान गाय की सेवा करने के लिए प्रकट भय, गाय की सेवा का संदेश लेकर प्रकट भय, उसी देश में आज आपको पता है भारत सबसे ज्यादा गौमांस सप्लाई करने वाला देश बन रहा है। गौमांस सप्लाई करने वाला देश बन रहा है। मतलब गाय का मांस सबसे ज्यादा भारत में ही, और भी देशों में भगवान जाने क्या होता है क्या नहीं होता, पर अपने देश में कितने बूचड़ खाने चल रहे हैं जहां गाय हजारों की संख्या में नित्य कट रही है। सरकार को गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा करके और गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। गाय राष्ट्रीय मां, सबकी मां गाय, गावो विश्वस्य मातृ। सदियों से गाय हम मनुष्यों की पूर्ति करती आई है। आप भोजन बिल्कुल मत करो, केवल गाय का दूध पियो, तो आपको भोजन की पूर्ति हो जाएगी केवल गाय के दूध से। कोई पदार्थ लेने की जरूरत नहीं। कितने संत ऐसे हैं जो सिर्फ गाय का दूध पीकर जीवित हैं, कुछ नहीं लेते वो गाय के दूध के अतिरिक्त।
मतलब सारा पोषण गाय के दूध में है। इसलिए शुद्ध वेद लक्षणा देसी गाय हम सबको घर में रखनी चाहिए और गाय की खूब सेवा करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, भगवान गाय की सेवा करके हमारे लिए यह मैसेज दे रहे हैं। अब भगवान सारे ब्रजवासी आज नंद बाबा यमुना जी स्नान करने गए तो रात्रि के चले गए, तो वरुण देवताओं को लेकर गए। वरुण लोक से भगवान अपने पिताजी को छोड़ा कर लाए और नंद बाबा ने सबको बताया कि भैया हमारो लाला हमारो कन्हैया तो भगवान है, ये तो भगवान है। या की तो बड़े बड़े देवताओं से पहचान है, बड़े बड़े देवता आपको दंडवत करें। ब्रजवासी बोले लाला तू सच्ची बताइयो तू कौन है कौन? कन्हैया बोले लाला तू मुझको जान जाएगो तो बता करेगो का, यदि मैं भगवान होंगे तो बोल का करेंगो। ब्रजवासी बोले लाला करेंगे का, बस एक बार तेरो बैकुंठ देखने की इच्छा है, एक बार तेरो बैकुंठ को दर्शन कराए दे। अच्छा ठीक, चलो या ब्रह्म कुंड में लगाओ डुबकी। सारे ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए, सबके सब पहुंच गए बैकुंठ। और जब बैकुंठ गए तो बैकुंठ की महिमा वृंदावन के ब्रजवासी बोले कि लाला तेरे बैकुंठ में तेरे दर्शन सुलभ ना है, तेरे दर्शन तो तेरे वृंदावन में ही सुलभ है। इसलिए लाला मोको बैकुंठ ना चाहिए, मोको तो वृंदावन भेज दे तू। तो वृंदावन की महिमा बैकुंठ से श्रेष्ठ कि ये जो वृंदावन धाम है ना, गजब की महिमा है वृंदावन। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है वो वृंदावन, धन्य है ये वृंदावन जहां श्याम सुंदर सदा वास करते हैं और जिनकी चरण धूलि पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। आज भगवान ने मन बनाया कि आज अपनी गोपियों के संग रास रचाएंगे। आज भगवान अपनी गोपियों के संग रास रचाने का मन बना रहे हैं। सब लोग बैठ जाइए प्रेम से, मैया बैठो सब लोग भैया। आज भगवान रास रचाने का मन बना रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज भगवान की ओर से वह रात्रि लाई गई जिसका गोपियों को वर्षों से इंतजार था। कौन सी रात्रि? शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज भगवान का मन हुआ रमण करने का और श्याम सुंदर ने अपने अधरों पर जो बांसुरी रखी और जो बजाई। आज भगवान ने बांसुरी पहली बार गोपियों के लिए, संसार के प्राणियों के लिए बजाई। वैसे तो बांसुरी भगवान रोज बजाते थे, पर बांसुरी आज प्रथम बार जीव मात्र के लिए बजाई। इसलिए बिहारी जी साल में एक बार बांसुरी लेते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन। भगवान की एक दिन के लिए बिहारी जी बांसुरी थामते हैं। आज भगवान ने बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदु लेखा, भगवान ने सारी गोपियों को, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, सबका नाम ले लेकर के भगवान ने गोपियों को बुलाया। जब सारी सखियां आईं, जो काम में जो गोपी लगी थी, एक सखी गाय दो रही थी कि जब बांसुरी सुनाई पड़ी, अच्छा भगवान ने बांसुरी बजाई पर सबने नहीं सुनी। अच्छा देखो यहां पर जो मैं बोल रहा हूं वो आप सब लोग सुन रहे हैं, तो भगवान ने भी जब बांसुरी बजाई तो सबको सुनना चाहिए था, पर नहीं। भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो भगवान की बांसुरी वही सुन पाए जिन्हें भगवान सुनवाना चाहते थे। वो लोग सुन पाए और वो लोग दौड़ी दौड़ी आए जिन्हें भगवान बुलाना चाहते थे। इसका मतलब क्या है? इसका आशय ये हुआ, इसका आशय ये हुआ कि भगवान की कथा आप लोग सुन रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारा पति कथा नहीं सुनता, हमारी पत्नी कथा नहीं सुनती। तो कुल मिलाकर बात सत्य तो यह है कि जिसे भगवान सुनवाना चाहते हैं बस वो आप लोग तो सुन रहे हैं, और जिसे नहीं सुनवाना चाहते वो नहीं सुनते। आप लाख प्रयास कर लो पर ये सब चीजें कृपा के बिना संभव नहीं है। भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो वही सुन पाई गोपियां जिन्हें भगवान चाहते हैं सुनवाना। बांसुरी बांस की बनती है, 7 छेद होते हैं,
इतना कष्ट, इतना दर्द उठाती है वो बांसुरी बनने के लिए। छाती पर छेद होते हैं लेकिन फिर भी कितना मधुर बोलती। गोपियां बांसुरी से कभी कभी पूछती हैं कि सखी तुमने कौन सा पुण्य किया है। गोपियां कहती हैं ये बांसुरी तुमने कौन सा पुण्य किया है जो गोविंद ने अपने हाथों में तुम्हें थाम रखा, जरा हमें भी तो बताओ। जब सारी गोपियां, भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियां जब अपना काम धाम छोड़कर दुहन्त्यो भी ययोः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः, एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय को वहीं, दूध को वहीं, पात्र को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। ये इसका अर्थ ये हुआ कि गोपियों के मन में भगवान से मिलने की उत्कंठा कितनी है। अच्छा, भगवान को वही प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को वही पा सकते हैं जिनके अंदर भगवान को पाने की उत्कंठा हो। क्या हो? उत्कंठा, चाह। आप में से किस किस को भगवान को पाने की उत्कंठा है? सबको उत्कंठित हो आप लोग? भगवान को पाने की उत्कंठा है? आप लोगों को पाना है या पा चुके? भगवान को पाना है अभी के पा चुके आप लोग? हाँ, पा चुके। भगवान को पाने की उत्कंठा कितनी होनी चाहिए? एक आदमी स्वामी विवेकानंद जी से बोला, स्वामी जी बताओ भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी उस समय गंगा नहा रहे थे। फिर बोला, स्वामी जी बताओ भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी डुबकी लगा रहे गंगा। फिर बोला, स्वामी जी बताओ भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी ने कहा यहां। उसे भी पानी में बुलाया और स्वामी विवेकानंद जी ने उसे पानी में डुबा दिया और ऊपर चढ़ गए उसके। पूरा जोर लगा के स्वामी जी ऊपर चढ़े रहे। वो पानी के भीतर छटपटाने लगा, तड़पने लगा। पूरा जोर लगा के आखिर ऊपर आ ही गया। बोला, मार डालोगे क्या? स्वामी जी बोले, यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। बोले, ये कैसा उत्तर हुआ? बोले, तूने बोला ना कि भगवान कब मिलेंगे। बोले, जैसे तू बाहर आने के लिए छटपटा रहा था, ऐसे ही जब भगवान के लिए तू ऐसे ही छटपटाएगा, तड़पेगा, तब तुझे भगवान मिलेंगे। पानी में डूबा हुआ व्यक्ति पानी से बचने के लिए छटपटाता है कि नहीं? डूबता हुआ। जैसे वो पानी से बाहर आने के लिए छटपटाता है, ऐसे तुम भगवान के लिए जिस दिन छटपटाओगे, तड़पोगे, उस दिन भगवान की प्राप्ति होगी। हम तड़पते नहीं, छटपटाते नहीं, इसलिए भगवान मिलते नहीं। तो प्रिय भक्तों, भगवान गोपियों को सहज में नहीं मिल गए। गोपियों ने भगवान के लिए बहुत वो तड़पी, सारा काम एक तरफ और कृष्ण एक तरफ। गोपी भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जिनके अंदर त्याग है। जिनके अंदर क्या है? त्याग। आपके अंदर त्याग है? भगवान के लिए छोड़ना पड़ता है। क्या क्या छोड़ना पड़ता है? इसलिए हमारे यहां जब गुरु मंत्र लिया जाता है तो परंपरा है कि गुरु मंत्र लेने के साथ एक चीज छोड़नी पड़ती है। मानो भगवान के लिए एक चीज त्यागना पड़ता है, तो मतलब जीवन में त्याग जरूरी है। तो आप लोगों ने गुरु मंत्र लिया तो क्या छोड़ा? हाँ, क्या छोड़ा आपने? क्या पहले के लोग फल छोड़ते थे? केला, अनार, सेब, कुंदरू, जिसके जो समझ में आ जाए। लेकिन ये सब छोड़ने जैसी चीज नहीं है। आम, अंगूर, केला ना छोड़ो। छोड़ना है, त्याग करना है, तो अपने अंदर की बुराइयों का परित्याग करो, क्रोध का त्याग करो, अभिमान का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करो। तो भगवान को वही पा सकता है जिसके अंदर त्याग हो। गोपियों के अंदर क्या था? त्याग था। वो भगवान के लिए सबको छोड़ के आई। लिम्पंत्य, आंगन लीप रही थी, उसे छोड़ दिया। अंजंत्य, आंखों में काजल लगा रही थी, आंखों की काजल छोड़ी। बच्चे को दूध पिला रही थी एक सखी के, उसी समय बच्चे को दूध पिलाती सखी बच्चे को छोड़कर, देखिए दूध पीता बच्चा, उसे छोड़कर सखी भगवान की ओर बढ़ी। मतलब इतना बड़ा, इसे क्या कहेंगे? त्याग। आप लोगों से एक आदमी से हम बोले तंबाकू छोड़ दो,
बोले महाराज जी कैसे छोड़ें? हमने कहा गोपियों ने भगवान के लिए पुत्र छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। भरत जी ने राम जी के लिए अपनी माँ छोड़ दी, प्रहलाद जी ने भगवान के लिए अपना बाप छोड़ दिया, विभीषण ने भगवान के लिए भाई छोड़ दिया, भरत जी ने अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया, और तुमसे तंबाकू नहीं छूट रही है। तो भगवान, इतिहास उठाकर देखना, भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनके जीवन में त्याग होता। क्या होना है? त्याग। छोड़ना पड़ता। क्या छोड़ेंगे? जीवन की बुराइयां। क्या छोड़ेंगे? शादी हो गई, बेटा बेटी का विवाह हो गया, बेटा बेटी अपना सेटल हो गए, तो अब आप बेटा बेटी की मोह ममता छोड़ दो। त्याग यही तो है, बेटे की मोह ममता का त्याग, बेटी की मोह ममता का त्याग। आजकल लोग भगवान को क्यों नहीं पाते? आज लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि त्याग नहीं है। ना बेटे की मोह ममता छूटती, ना बेटी की मोह ममता छूटती, ना घर परिवार की मोह ममता छूटती, ना रुपया पैसे की मोह ममता छूटती। और कहते हो भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए? त्याग। गोपियों के अंदर क्या था? भरत जी के अंदर क्या था? जोर से आप किसी एक भक्त का नाम बताइए जिसके अंदर त्याग ना रहा हो और वो भगवान को पाया हो। त्याग जरूरी है, और हम लोग क्या नहीं कर पाते? त्याग नहीं कर पाते। इसलिए गोपियों के अंदर भरपूर त्याग है। गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। गोपी का अर्थ क्या हुआ? जिन्होंने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया, समाप्त कर, कोई इच्छा नहीं। एक इच्छा सबसे बढ़िया, एक इच्छा तो रखनी चाहिए। बताओ कौन सी इच्छा? एक इच्छा तो होनी चाहिए। कौन सी? हाँ, भगवान को पाने की इच्छा। एक गोविंद को पाने की इच्छा के सिवा जीवन में कोई दूसरी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये इस स्थिति तक कोई पहुंच जाएगा जिस दिन, उसी दिन से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक इच्छा के सिवा दूसरी इच्छा ना रह जाए। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। एक भगवान को पाने के सिवा कोई चाह। गोपियां काम धाम छोड़ती हैं, दौड़ती हैं गोविंद के लिए। जो छोड़ने लायक है वो सबको छोड़ देती हैं गोपियां, और पागलों की तरह श्याम सुंदर की खोज में निकल पड़ती हैं। कहां हो गोविंद, कहां हो गोविंद। वो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, एक सखी दूध पिला रही है बच्चे को और दौड़ पड़ी। पति को भोजन परोस रही है एक सखी, भोजन छोड़ा, सास की सेवा कर रही है, छोड़ा, पति के चरण दबा रही है। लिम्पंत्या आंगनली प्रिय प्रमृजंतोन्या अंजंत्या काश्चलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययो। सारा काम, मतलब कृष्ण से बढ़कर कोई काम नहीं है गोपियों की नजर में। कृष्ण से बढ़कर कोई काम, कृष्ण को पाना सबसे बड़ा काम है। और आप लोग क्या कहते हैं? महाराज जी हम तो अपना कर्म करते हैं, हमारा तो कर्म ही पूजा है। हम लोगों से कहते हैं सत्संग किया करो, कथा सुना करो, नाम कीर्तन किया करो। अरे महाराज जी हमारा तो काम कर्म ही पूजा है, हमारी कर्म ही पूजा है। अच्छा ये बताओ, कर्म पूजा है या नहीं? कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस सही है या गलत है? उत्तर दो। कर्म ही पूजा है, ये सही है या गलत है? जोर से, जोर से। सही है? तो सही क्या है? कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस सही है या गलत है? बोलो मेरी माँ, गलत है कि सही है? कर्म ही पूजा है, सही है या गलत है? आपको बताना। बोलो मेरी माँ, कर्म ही पूजा है, ये सही है या गलत है? जोर से। चलो इसे और क्लियर करते हैं। कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस सही है या अधूरा है? ना तो ये सही है ना तो ये गलत है, ये अधूरा। इसे हम पूरा कर दें तो करो लो। कोई आपसे कहे कि कर्म ही पूजा है, तो फिर उससे पूछो कि कसाई तो अपना कर्म कर रहा है गाय को काटने का,
तो क्या आप उसे भी कह देंगे कि कर्म ही पूजा है? भाई कसाई गाय काटता है, तो कसाई के लिए तो उसका गाय काटना ही कर्म है, तो क्या उसके लिए कर्म ही पूजा, ये सेंटेंस उसके लिए सेट होगा? फिर गाय काटना पूजा कैसे होगा? कसाई बकरे को काट रहा है, मुर्गे को काटने वाला मुर्गा काट रहा है, मछली को पानी से निकाल करके लोग बेच रहे हैं, तो वो कहें कि जी हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, हमारा तो कर्म ही पूजा है। तो किसी की हत्या करना पूजा कैसे होगा? अब इसे पूरा करते हैं, ये सेंटेंस अधूरा है। जो लोग कहते हैं कर्म ही बड़ा है महाराज जी, ना भैया, कर्म तब श्रेष्ठ होता है जब धर्म युक्त कर्म हो। यदि धर्म युक्त कर्म नहीं है तो वह कर्म श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म तो आप सब कर रहे हैं। शराबी भी अपना शराब पीकर कर्म ही तो कर रहा है, दूध पीने वाला दूध पीने का। तो मैंने वीडियो बंद कर दिए, पहले तो सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। वीडियो मैंने रोक के रखी है, आप लोग सब्सक्राइब करो, वीडियो चालू हो जाएगी। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो आप अभी तक देख ही रहे हो, मेरी बात पे विश्वास करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो बहुत सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत लोगों का चालू हो गया, आपका चालू नहीं हो रहा है अब तक। सिर्फ ऐसा कर्म होना चाहिए। माँ की आरती उतारना ये भी कर्म है, और माँ को गालियां देना ये भी कर्म हो रहा है, लेकिन ये कर्म अधर्म से भरा हुआ। कर्म दो प्रकार के होते हैं, होते तो तीन प्रकार के हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। कर्मों की बहुत सारी चर्चाएं हैं, पर मैं दो प्रकार से आपको समझाऊंगा। कर्म दो प्रकार का, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। तो अच्छा कर्म कौन सा है, बुरा कर्म कौन सा है, ये कौन बताएगा? जोर से। ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, दोनों में अंतर कौन समझाएगा? जोर से। दोनों में अंतर समझाने के लिए ही धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। जिसके अंदर धर्म का ज्ञान है वही ये डिसाइड करेगा कि ये गलत है और ये सही। इसलिए कर्म वही श्रेष्ठ होता है जो धर्म युक्त हो। तो गोपियों ने भगवान के लिए क्या छोड़ा? सारा कर्म छोड़ दिया। कर्म छोड़ा किसके लिए? धर्म के लिए। धर्म मीन्स भगवान धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, कृष्ण ही धर्म है। तो भगवान के लिए क्या छोड़ा? गोपियों ने कर्म छोड़ा। भगवान के लिए जो छोड़ सको भगवान के लिए, इसलिए हमारे यहाँ व्रत रखा जाता है, एकादशी का, कृष्ण जन्माष्टमी का, रामनवमी का, वामन द्वादशी का, है ना, नरसिंह जयंती का। तो हमारे यहाँ व्रत रखा जाता है, इसलिए इन व्रतों के माध्यम से हम लोग थोड़ा थोड़ा त्याग करना सीखेंगे। आज भोजन का त्याग किया तो कल बुराइयों का त्याग करेंगे, अभिमान का त्याग करेंगे, विषय वासनाओं का। इसी बहाने हमारे ये व्रत हमें त्याग की परिभाषा समझाते हैं। त्याग को परिभाषित करने के लिए व्रत रखा जाता है। धीरे धीरे इसे छोड़ो, फिर धीरे धीरे त्याग के उस राह में चलते चले जाओ आगे। उसी राह पर कहीं ना कहीं गोविंद का साक्षात्कार होगा। इसलिए हमारे यहाँ के सन्यासी जो होते हैं सबको त्याग देते हैं, माता पिता परिवार सबको त्याग करके, और वस्त्र भगवा पहन करके और भगवत चिंतन में रहते हैं। मतलब त्याग की प्रतिमूर्ति सन्यासी है। जिसके अंदर त्याग नहीं है वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। सबके बस की भक्ति नहीं है। तो भक्ति कौन कर सकता है? त्यागी। गोपियों के अंदर क्या था? त्याग। अच्छा, भगवान के लिए माँ को त्याग देना सही है कि गलत है? हाँ? माँ को त्याग देना भगवान के लिए सही है कि गलत है? हाँ? गलत है? बोलो हाँ या ना। भगवान के लिए अपनी माँ को त्याग देना सही है या गलत है? गलत है? गलत है कि सही है? बोलो तो बताओ। भगवान के लिए माँ को त्याग देना, तो किसने त्यागा भगवान के लिए? माँ को। बोलो हाँ। यदि भगवान के रास्ते पर माँ आ जाए तो उस माँ को भी त्याग देना चाहिए। किसने त्यागा? भरत जी ने। किसने त्यागा? भरत जी ने।
कैकई माँ उनके भजन के रास्ते में आ रही थी। भगवान के लिए कैकई माँ को भरत जी ने त्याग दिया। मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए जो मेरे भगवान से मुझे दूर करती हो। यदि भगवान के रास्ते पर माँ आ जाए तो भरत जी ने माँ का परित्याग कर दिया, पर भगवान को नहीं छोड़ा। हर स्थिति में भगवान पूज्य हैं और ग्रहण करने योग्य हैं। संसार के रिश्ते नाते त्यागने पड़े तो त्याग दो। भगवान के लिए यदि पिता को त्यागना पड़े तो सही है कि गलत है? सही है या गलत है? किसने त्यागा? श्री प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्यागा। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु कहते थे तू मेरी पूजा कर, मैं तेरा बाप हूं, तेरा भगवान हूं। प्रहलाद जी बोले ना, जो अपने आप को भगवान कहे वो भगवान नहीं हो सकता। मैं जानता हूं भगवान की परिभाषा क्या है। और प्रहलाद जी ने अपने पिता को तो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही कथा देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब से आप लोग को वीडियो सबसे पहले आपके पास मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे ना तो हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब।